राज्य के रुद्रपुर में मंडलायुक्त दीपक रावत और डीआईजी योगेंद्र सिंह रावत ने ट्रैक्टर पर बैठकर खटीमा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने खटीमा बाजार, नगला तराई गांव, मेलाघाट, जमोट, प्रतापपुर आदि क्षेत्रों का निरीक्षण कर राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया। कहा कि किसी को भी कतई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। लोग संयम व धैर्य से काम लें, सभी को राहत पहुंचाई जाएगी। मंडलायुक्त रावत ने डीएम उदयराज सिंह, एसएसपी मंजूनाथ टीसी, एसडीएम रविंद्र बिष्ट, एनडीआरएफ से राहत और बचाव कार्यों की पूरी जानकारी ली। डीएम ने बताया कि रविवार रात से क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण सुबह जल भराव हो गया था। सुबह से ही राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। अभी तक प्रशासन, पुलिस और एनडीआरएफ ने क्षेत्र के लगभग 500 लोगों को सुरक्षित निकाला। कुछ लोग रिश्तेदारों के यहाँ चले गए, वहीं अन्य को राहत शिविरों में ठहराया गया है। जो घर में रहकर ही पानी के कम होने का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें खाना और पानी दिया गया है। मंडलायुक्त ने कहा कि वर्षा काल में सांपों के काटने का भय रहता है, इसलिए चारपाई में वो ऊंचे स्थानों पर सोएं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को चिकित्सालयों में एंटी स्नेक वेनम पर्याप्त मात्रा में रखने और जल जनित बीमारियों की दवा भी पर्याप्त मात्रा में रखने के निर्देश दिए। राज्य उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से दिल्ली जा रही कोटद्वार डिपो की रोडवेज बस सोमवार को हादसे का शिकार हो गई। बस कोटद्वार से करीब 13 किलोमीटर पहले अनियंत्रित होकर पुलिया की रेलिंग से टकराकर खाई की तरफ चली गई। घटना के समय रोडवेज बस में 32 यात्री सवार थे। बस को खाई की तरफ जाता देख यात्रियों में चीख पुकार मच गई। गनीमत रही कि बस रेलिंग पर ही अटक गई और खाई में नहीं गिरी। सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि दुगड्डा से आगे कोटद्वार की ओर बढ़ी बस जब आमसौड़ के नजदीक दोपुलिया क्षेत्र में पहुंची तो सामने से आ रही वाहन को बचाने के चक्कर में चालक नियंत्रण खो बैठा और बस मलबे पर फिसलती चली गई। इस दौरान बस कई मीटर तक स्लिप होकर खाई की ओर बढ़ गई। डिपो इंचार्ज सुनील चौहान ने बताया कि बस में सवार सभी यात्री, बस के चालक और परिचालक सुरक्षित हैं। बस को क्षति पहुंची है। यात्रियों को गंतव्य के लिए भेजने के बाद बस को ठीक कराया जा रहा है। राज्य उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में ग्राम प्रधान की शर्मनाक हरकत सामने आई है। पिथौरागढ़ जनपद के झूलाघाट में किशोरी को घर में अकेला पाकर ग्राम प्रधान ने छेड़छाड़ कर दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर उसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक थाना झूलाघाट में एक बालिका ने तहरीर दी थी कि जलतुरी गांव के ग्राम प्रधान जगमोहन द्वारा उसको घर पर अकेली पाकर उसके साथ छेड़खानी तथा अभद्रता करी। बालिका द्वारा विरोध करने पर उसे धमकाया गया कि किसी को इस बारे में न बताए। बालिका ने आप बीती अपने माता पिता को बताई। इसके बाद वह तहरीर लेकर थाने पहुंच गई। पिथौरागढ़ की पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के संज्ञान में मामले के आते ही एसपी द्वारा त्वरित वैधानिक कार्रवाई करने हेतु थानाध्यक्ष झूलाघाट को निर्देशित किया। थाना झूलाघाट में अभियुक्त जगमोहन चंद, ग्राम प्रधान पुत्र भानी चंद निवासी ग्राम जलतुरी, थाना झूलाघाट, पिथौरागढ़ के विरुद्ध धारा 74, 351, 1 भारतीय न्याय संहिता व 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी क्षेत्राधिकारी पिथौरागढ़ परवेज अली के पर्यवेक्षण में थाना झूलाघाट पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त जगनमोहन चंद को कस्बा झूलाघाट के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करी जा रही है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक आरती, थानाध्यक्ष झूलाघाट, हेड कांस्टेबल अमरेश मेहता, होमगार्ड तुलसीदत्त भट्ट शामिल थे। प्रदेश में खटीमा के हल्दी गांव के 2 युवकों की पानी में डूबने से जान चली गई। दोनों युवक जल भराव में फंसे परिवार को बचाने के लिए गए थे। मूसलाधार बारिश के बीच हल्दी गांव में हुए जल भराव में एक परिवार फंसा था। हल्दी निवासी प्रिंस कुमार पुत्र राम कृपाल और सन्नी पुत्र धर्मेंद्र कुमार कुछ युवकों के साथ परिवार को बचाने के लिए गए थे।
इस दौरान दोनों युवक पानी में डूब गए। सूचना मिलने पर तहसीलदार हिमांशु जोशी राजस्व टीम और एसडीआरएफ के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों की सहायता से एसडीआरएफ ने रेस्क्यू के दौरान दोनों युवकों के शव पानी में बरामद किए। दोनों युवक 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। विधायक भुवन कापड़ी ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी। पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रदेश के हल्द्वानी में करंट लगने से कर्मचारी की जान चली गई है। लालकुआं स्थित सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल में कार्यरत स्थायी श्रमिक दीपचंद्र पांडे की करंट लगने के बाद जान चली गई है। आनन फानन में सेंचुरी में ही स्थित डिस्पेंसरी ले जाया गया। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें यहाँ के चिकित्सकों ने एम्बुलेंस की सहायता से हल्द्वानी की एक निजी चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि करंट से श्रमिक काफी झुलस चुका था, जिससे उसकी जान चली गई है। बताया जा रहा है कि श्रमिक पेपर मिल के WPP प्लांट में इलेक्ट्रिकल विभाग में कार्यरत था। बताया जा रहा है कि भारी बारिश के बीच में श्रमिक इमरजेंसी काम कर रहा था। इस दौरान लोहे के एंगल में करंट दौड़ गया। इधर श्रमिक संगठनों ने मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा और एक बच्चे को नौकरी देने की मांग उठाई है। घटना के बाद से ही सेंचुरी के श्रमिकों में शोक का माहौल है, तो वहीं परिवार में कोहरा मचा हुआ है। वर्तमान समय में वह और उनका परिवार हल्द्वानी में निवास करते हैं। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। एक अन्य मामले में लालकुआं में एक युवक को सांप ने काटा है, जिसे गंभीर हालत में सुशीला तिवारी अस्पताल भर्ती करा गया है। बताया जा रहा है कि युवक के घर में पानी घुसने के बाद युवक अपने ट्रांसपोर्ट में सोने के लिए गया था, जहां बिस्तर पर सांप ने काट लिया है। गंभीर हालत में सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।